वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। आज की गागर में सागर सीरीज में जो है हम वंश और उनके संस्थापक को जो है जीके ट्रिक के थ्रू बहुत ही इजीली पढ़ेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और ट्रिक भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश जो था, तो इसकी स्थापना जो थी किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। और इसको याद करने की जो ट्रिक है वो ये है कि जब हम मिरर में देखते हैं किसी चीज़ को, तो उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका प्रतिबिंब नहीं बने, हर एक का प्रतिबिंब बनता है, हर एक का प्रतिबिंब बनता है। हर एक से बना यहाँ पर हर्यक और प्रतिबिंब से लेंगे हम बिंबिसार। बिंबिसार प्रतिबिंब बिंबिसार। तो मिरर में देखने पर हर एक का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। ये इसको याद करने की ट्रिक है। नेक्स्ट जो है वो है नंद वंश। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? महापद्म नंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। और इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है महानदी। अब महानदी कैसे है देखिए। नंद वंश नंद से बना, नंद से बनाएंगे हम नदी, नंद से बनाएंगे नदी। और महापद्म से जो महा है ये लेंगे हम यहाँ महा, तो मिलाकर क्या बना? महानदी। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? महापद्म नंद था। कभी भी नंद वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो नंद से बना देंगे नदी। कौन सी नदी? महानदी। तो महानदी में वर्ड है महा, जिससे बनेगा महापद्म नंद। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। नेक्स्ट जो है वो है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इसको याद करने की जो ट्रिक है वो देखिए, मोर। मौर्य वंश में जो वर्ड है वो क्या है? मोर। और चंद्रगुप्त वंश वर्ड जो है उसमें वर्ड है चंद्र। चंद्र से बनाएंगे चांद और मौर्य से बनाएंगे मोर। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसको इस तरह से याद रखेंगे, मोर जो था वो उड़कर कहाँ गया? चांद पर गया। मोर उड़कर चांद पर गया, मोर उड़कर चांद पर गया। ये इसको याद करने की ट्रिक है। नेक्स्ट जो है वो है गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। अब देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक पढ़ने के लिए गुप्त तो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन गुप्त वंश के और भी जो शासक रहे हैं उनमें कुमार गुप्त है, उपगुप्त है, सभी के नाम में गुप्त आ रहा है। लेकिन गुप्त वंश का जो संस्थापक श्रीगुप्त है, इसको याद करने की बहुत ही ईजी ट्रिक है। देखिए, गुप्त वंश की शुरुआत किसने की? श्रीगुप्त ने। और जब किसी का नाम लिखते हैं तो शुरुआत किससे करते हैं? श्रीमान से, श्री से, श्रीमती से। इसी से हम याद करेंगे कि गुप्त वंश की शुरुआत भी जो थी, स्थापना जो थी वो किसने की थी? श्रीगुप्त ने। किसने की थी? श्रीगुप्त ने। किसी का नाम लिखने से पहले भी शुरुआत श्री से करते हैं और गुप्त वंश की स्थापना भी श्रीगुप्त ने की थी। नेक्स्ट जो है वो है पाल वंश। देखिए, इसको याद करना भी बहुत ईजी है। पाल वंश जो था उसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। किसने की थी? तो पाल वंश का संस्थापक जो गोपाल था, इसमें भी वर्ड है पाल, इसमें भी वर्ड है पाल, और पाल वंश में भी वर्ड है पाल। तो पाल वंश की स्थापना जो थी वो किसने की थी? गोपाल ने की थी। नेक्स्ट जो है वो है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। अब इसको किस तरह से याद करेंगे? देखिए, जो राष्ट्रकूट वंश था इसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की। दुर्ग क्या होता है? पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होते थे तो वो अपने साम्राज्य की, अपने राष्ट्र की हिफाजत के लिए दुर्ग का निर्माण करवाते थे, ताकि दुश्मनों से जो है उनके साम्राज्य की हिफाजत हो सके। ये प्राकृतिक भी होते थे और कृत्रिम जो होते थे बनवाए भी जाते थे। तो ये देखिए, एक प्राकृतिक दुर्ग यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये इतने ऊंचे होते थे कि इन पर खड़े होकर जो है पूरे एरिया की जो है निगरानी की जा सकती थी। तो दुर्ग किससे संबंधित है? राष्ट्र से। तो राष्ट्रकूट की वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। किसने की थी? दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट जो है वो है चोल वंश। तो चोल वंश जो था उसके संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। और इसको याद करने की जो ट्रिक है देखिए वो है, चोल से बनाएंगे हम चोर, चोल वर्ड से बनाएंगे चोर। और विजयालय में वर्ड है एक आलय। आलय क्या होता है? घर। आलय किसको कहते हैं? घर को बोलते हैं। घर का एक पर्यायवाची है आलय। तो चोर चोरी कहाँ करता है?
आलय में। चोर चोरी कहाँ करता है? आलय में मीन्स घर में। तो चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक में कहीं भी आपको ऑप्शन में जब विजयालय दिखेगा तो आपको एकदम याद आ जाएगा कि हाँ, चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय, क्योंकि चोर चोरी कहाँ करता है? आलय में। इसी तरह से इसको कनेक्ट करके हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? देखिए, गुलाम, गुलाम से बनाएंगे हम गुलाब, गुलाम से बनाएंगे गुलाब। और कुतुब मीन्स होता है किताब, कुतुब मीन्स होता है किताब। अक्सर सुना होगा आपने कुतुब खाना, किताबों की दुकान। तो गुलाम से बनाया गुलाब और कुतुब से बनाया हमने किताब। तो गुलाब को अक्सर लोग जो है किस में रखते हैं? किताबों में रखते हैं। गुलाब को किस में रखते हैं? किताबों में। तो गुलाब से बना गुलाम और कुतुब से बना किताब। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपको याद नहीं करना है, एग्जाम में कहीं भी आपको गुलाम वंश के नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे तो कुतुब को देखकर ही आपको याद आ जाएगा कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम से गुलाब और कुतुब से किताब। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। बस इतना याद रखना है कि गुलाबों को कहाँ रखते हैं? किताब में। नेक्स्ट जो है वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। और इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए, खिलजी से बनाएंगे खुजली। खिलजी कैसा लग रहा है सुनने में? खुजली जैसा लग रहा है। खिलजी से बनाएंगे खुजली। और जलालुद्दीन में जो वर्ड आ रहा है जलाल, इससे बनाएंगे जलन। तो खुजली, अगर हम खुजा लेते हैं तो क्या होने लगती है? जलन, जलन होने लगती है ना। और एक वर्ड आ रहा है इसमें लाल, और खुजाने पर क्या होता है? लाल भी हो जाता है, रेडनेस आ जाती है। तो खुजली से क्या आ जाती है? रेडनेस आ जाती है, लाल हो जाता है या जलन होने लगती है। तो इसी से हम याद रखेंगे कि खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। खुजली करके क्या हो जाती है? जलन हो जाती है, रेडनेस आ जाती है। तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट जो है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए, हमने यहाँ पर जो तुगलक है, तुगलक से लिया तू और गयासुद्दीन से लिया हमने गया। तो इसकी याद करने की ट्रिक बनेगी तू गया। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक और इसको याद करने की ट्रिक है तू गया। नेक्स्ट जो है वो है सैयद वंश। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। और इसको याद करने की ट्रिक है, देखिए, सैयद से बनाएंगे हम शहद, सैयद से बनाएंगे शहद। और खिज्र खान से बनाएंगे खजूर, खिज्र खान से बनाएंगे खजूर। शहद जैसी खजूर खाना, शहद जैसी खजूर खाना। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। सैयद से याद रखेंगे शहद और खिज्र खान से याद रखेंगे खजूर। शहद जैसी खजूर खाना, दोनों का ही टेस्ट मीठा होता है, इसी से याद रखेंगे शहद जैसी खजूर खाना। नेक्स्ट है लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। और इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है लोधी से बनाएंगे हम गोदी, लोधी से बनाएंगे गोदी वर्ड और बहलोल से बनाएंगे बहलाना। जब बच्चा रोता है तो उसको क्या करते हैं? गोदी में लेकर बहला लेते हैं, गोद में लेकर बहला लेते हैं। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। और इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है गोदी में लेकर बहलाना, बच्चे को गोद में लेकर बहलाना। लोधी से गोदी याद रखना है और बहलोल से बहलाना याद रखना है। जब भी लोधी वंश के 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे तो आपको लोधी, गोदी और गोदी से याद आ जाएगा बहलाना। इस तरह आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकेंगे। हमारी आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक, एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह की अच्छी वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ज़ूम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।